बेशर्मी ही कही जाएगी कि जो हत्या कांड में उम्र कैद काटने जा रहा है वो ऐसे दिखा रहा है जैसे नेल्सन मंडेला जेल जा रहा है। कुत्ता जो होता है, कहते हैं ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो मुन्ना शुक्ला जब तक बिहार के जेलों में रहेगा, चाहे मुजफ्फरपुर में रहे, पटना में रहे या भागलपुर में रहे, इसका भौकाल एकदम टाइट रहेगा, मूंछ पड़ताव देते रहेगा। मैं आपके चैनल से भी मांग करता हूँ कि जो मुन्ना शुक्ला है इसको बेऊर जेल पटना से तुरंत तिहाड़ जेल दिल्ली भेजा जाए, और यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो मैं पटना हाई कोर्ट में PIL करूँगा। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतना गिर गया है, जिसका मतलब राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है, उस नैतिक रूप से दिवालिया हो गया है, जो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक जिलाधिकारी के हत्यारे को बाहर कर देता है जेल मैनुअल में संशोधन करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। एक आज अहम मुद्दे को लेकर आज हम आ पहुंचे हैं IPS अमिताभ दास के पास, और आज उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से मुन्ना शुक्ला की छवि जो है 26 साल पहले जो हुआ करती थी, आज भी वही स्वैग के साथ वो अपने प्रशंसकों से मिलते हैं और एक बार फिर वो वही डायलॉग दोहराते नजर आते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर क्या वजह है कि वो इस तरह से आज भी दहाड़ रहे हैं जो 26 साल पहले दहाड़ा करते थे। इस तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IPS अमिताभ दास, जो कि अपने बेबाक बोल की वजह से जाने जाते हैं। और इस तमाम मुद्दों पर आज हम गहनता से चिंतन करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि इसको लेकर लोग आज भी उनको पनाह दे रहे हैं और उनके बोल जो है वो आज भी बुलंद नजर आ रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से मुन्ना शुक्ला जो हैं उसी स्वैग उसी अंदाज में बोलते नजर आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जेल में ज़रूर रहूँगा लेकिन मिलूँगा अपने बंगले पर, इसके पीछे की वजह क्या? अब ये तो बेशर्मी ही कही जाएगी कि जो हत्या कांड में उम्र कैद काटने जा रहा है वो ऐसे दिखा रहा है जैसे नेल्सन मंडेला जेल जा रहे हों। देखिए दर्शकों को ये पूरा मामला मैं शुरू से बताता हूँ। ये जो मुन्ना शुक्ला है, इसके पिता रामदास शुक्ला थे, उनकी भी हत्या हो गई थी। और ये 4 भाई है, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मानमर्दन शुक्ला। उसमें से छोटन और भुटकुन दोनों की हत्या हो गई है, और माना जाता है कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने उन दोनों की हत्या करवाई थी, छोटन की और भुटकुन की। और 13 जून 1998 को, मतलब 26 बरस पहले, ब्रज बिहारी प्रसाद की भी हत्या हो गई जब वो टहल रहा था IGIMS में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। और श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया था उसमें, लेकिन अभी बीते 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद सुना दी, और उसने सरेंडर भी कर दिया परसों और बेऊर जेल पहुंच गया। तो पूरी कहानी संक्षेप में यही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुन्ना शुक्ला उम्र कैद तो काटेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो काटना ही है, लेकिन उसकी जो सही जगह मुन्ना शुक्ला की है वो पटना के बेऊर जेल में नहीं है, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। क्योंकि बिहार के जेलों का जो हिसाब किताब हो गया है, इस पे बड़े बड़े जो माफिया डॉन होते हैं, ये लोग जेल को बिल्कुल मतलब मजाक बना देते हैं, है ना। जैसे मुन्ना शुक्ला ही आया जेल में, सर मतलब जेल जाने के लिए, तो इतने काफ़िले में आया, लगा कि जितना अमेरिका के राष्ट्रपति के काफ़िले में जितनी गाड़ियाँ नहीं रहती है, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ मुन्ना शुक्ला के काफ़िले में। बीते दिनों मैं आपको कहना चाहूँगी कि बीते दिनों ऐसी भी तस्वीरें आई कि उनको VVIP सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, तो उन्हें वो खौफ शायद अंदर नहीं है। वही मैं कह रहा था ना। और उसके बाद देखिए, मुन्ना शुक्ला का एक पुराना वीडियो वायरल होता है, मुझे लगता है वो मुजफ्फरपुर जेल में था, उसमें मतलब वो लड़की को बुला के जेल के अंदर डांस करवा रहा है। अब आप इससे इमेजिन कर सकती हैं कि जेल की क्या हालत हो गई है। और जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं बेऊर जेल में, उनके बारे में तो खबर मिलती है कि पटना के बड़े बड़े होटलों से उनका खाना आता है बेऊर जेल में। वो जेल का खाना खाते भी नहीं है, वो पटना के बड़े होटलों से उनका खाना, कबाब व बिरयानी आ रही है। उनको मतलब जेल के अंदर सारी सुविधाएं रहती है, मोबाइल की सुविधा रहती है, और मोबाइल से वो गिरोह का संचालन करते हैं। जैसे अभी लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल का मजाक बना दिया है, कहने के लिए वो जेल में बंदी है लेकिन पूरा गिरोह चला रहा है, जिसको मर्जी होती है मरवा देता है। तो वही हालत बिहार के जेलों की भी है। और दर्शकों को याद होगा, शहाबुद्दीन बहुत खूंखार क्रिमिनल था बिहार का, सीवान का। वो जब तक सीवान जेल में बंद था तब तक वो सीवान जेल में बाकायदा दरबार लगाता था जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में, और उसमें बिहार सरकार के मंत्री हाजिरी लगाते थे और जेल सुपरिटेंडेंट कहीं दुबका रहता था। लेकिन बाद में उसी शहाबुद्दीन को जब तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तब उसकी सारी माफियागिरी पेट में चली गई।
और क्या लगता है प्रशासन डरती है? क्योंकि जिस तरह से आपने बात की कि इससे पहले भी जो लोग क्रिमिनल रहे हैं वो दरबार लगा रहे हैं और ऐसे लोगों को फ़ोन दिया जाता है और उसके बाद ये बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो क्या लगता है पुलिस प्रशासन इनके अंडर में नतमस्तक होती है? दोनों बात है। देखिए, एक तो बात लालच की बात है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे सरकारी सिस्टम में है कि कोई मान लीजिए करोड़पति माफिया डॉन जाता है तो एक तरह से वो पूरे जेल प्रशासन को खरीद लेता है। वो जेल सुपरिटेंडेंट को पैसे देगा, जेलर को पैसे देगा, कक्षपालों को पैसे देगा और फिर जो मर्जी होगी जहाँ से खाना मंगवाएगा, कमरे में टीवी सेट लगवा लेगा, मोबाइल रखेगा, 4 मोबाइल रखेगा। मतलब देखिए, जेल का उद्देश्य क्या है? जेल का उद्देश्य है कि अपराधियों में खौफ पैदा करना, है ना। सुख सुविधा से बिल्कुल दूर, क्योंकि जब आप वो सजा भुगतेंगे देन उसके बाद पनिशमेंट जो होता है तो सुख सुविधा कहाँ से? जेल तो पनिशमेंट है ना। तो उद्देश्य क्या था जेल का? उद्देश्य ये था कि अपराधियों में खौफ पैदा करता है कि बदमाशी करोगे तो जेल जाओगे। इन लोगों ने तो जेल में पिकनिक मनाना शुरू कर दिया है। अब जो देश की न्याय व्यवस्था हो गई है हिंदुस्तान की, तो ये लोग जेल में पिकनिक मनाते हैं। कोई 4 साल पिकनिक मना के आता है, कोई 3 साल पिकनिक मनाता है। अभी ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी की तरह खड़े हैं। अब अनंत सिंह 5 साल तक जेल में रहा, 2019 से 24 तक बेऊर जेल में, और चूंकि मुख्यमंत्री ही इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं तो अनंत सिंह को जेल में सारी सुविधाएं थी। इसको मोबाइल की सुविधा थी, ये मोबाइल पर अपना गिरोह चलाता था। इसकी पत्नी मोकामा की विधायक है नीलम देवी, उससे मोबाइल पर बातें करता था। मतलब कुछ महीने पहले तो इसने बेऊर जेल के कक्षपालों की पिटाई करवा दी थी, वार्डरों को पीट दिया था। उस पर बेऊर थाना में केस भी हुआ। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी हो तो क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। तो वही स्थिति हो गई है पूरे, मतलब देश में ये स्थिति है। लेकिन तब भी तिहाड़ जेल में इतना ये लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तिहाड़ एशिया का सबसे बड़ा जेल है। और वहाँ पर अब मैंने कहा ना कि शहाबुद्दीन की क्या हालत हो गई। शहाबुद्दीन अपनी औकात में आ गया था। तो होता क्या है कि कुत्ता जो होता है, कहते हैं ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो मुन्ना शुक्ला जब तक बिहार के जेलों में रहेगा, चाहे मुजफ्फरपुर में रहे, पटना में रहे या भागलपुर में रहे, इसका भौकाल एकदम टाइट रहेगा, मूंछ पड़ताव देते रहेगा, डायलॉगबाजी करते रहेगा कि सरकार बनाऊंगा ये वो। लेकिन आज इसी मुन्ना शुक्ला को उठा के यदि तिहाड़ जेल भेज दिया जाए तो इसकी बोलती बंद हो जाएगी। तिहाड़ जेल में तो बिहार की भाषा में कहें तो भुतला जाएगा, है ना। तो क्यों वो चीज़ें जो तिहाड़ में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ के जेलों में क्यों नहीं है? एक तो देखिए, सीधे सिस्टम का फ़र्क है। बिहार का सिस्टम और ज़्यादा ध्वस्त हो गया है, तिहाड़ का सिस्टम थोड़ा बचा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि तिहाड़ में एकदम मतलब सत्य हरिश्चंद्र लोग चला रहे हैं तिहाड़, लेकिन हाँ, बिहार की जेलों से कम वहाँ का सिस्टम अभी बचा हुआ है। वहाँ ऐसा मतलब नहीं शुरू हुआ है अराजकता की कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में बैठ के दरबार लगा रहा है और जेल सुपरिटेंडेंट चूहा के बिल में घुसा हुआ है। कम से कम तिहाड़ में ये स्थिति अब तक नहीं आई है। फ्यूचर का मैं नहीं जानता, अब तक नहीं आई है। इसलिए मैं आपके चैनल से भी मांग करता हूं कि जो मुन्ना शुक्ला है इसको बेऊर जेल पटना से तुरंत तिहाड़ जेल दिल्ली भेजा जाए। और यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो मैं पटना हाई कोर्ट में PIL करूंगा, जनहित याचिका करूंगा और PIL के जरिए हाई कोर्ट से मांग करूंगा कि वो मुन्ना शुक्ला को बेऊर से तिहाड़ भेजे। जी सर, क्या वजह रही है कि ये अभी भी इतने बड़े क्रिमिनल होकर ये कह रहे हैं कि मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगी? सर, इतने मामलों में संलिप्त होने के बाद आपको न्याय प्रणाली पर भरोसा है और आपको न्याय चाहिए, किस बात की न्याय की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अब ये तो देखिए, अब तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने इसको न्याय मतलब इसको सज़ा सुना दी और इसने जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब तो ये कहीं अपील में भी नहीं जा सकता है। तो ये सब तो देखिए, लोग इसलिए कहते हैं कि न्याय में मेरा भरोसा। इनके वकील लोग इनको पट्टी पढ़ाते हैं कि भाई कोर्ट को नहीं गरियाओ, कोर्ट को गाली मत दो, है ना। तो इसलिए लोग, आप देखेंगे जो भी माफिया जेल में जाएगा वो बोलेगा कि हाँ, न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके वकील ने उसको पट्टी पढ़ाई होती है कि भाई अदालत में ही तुमको सज़ा मिलेगी, इस अदालत को गालियाँ नहीं देना है। सर, क्या वजह है कि इनको मतलब पार्टियों की तरफ से इतना पनाह मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह को CM नीतीश कुमार ने शामिल कर लिया, तो दूसरे एक बंटू सिंह है वो चले गए RJD में। तो ऐसे लोगों को जब पनाह दिया जाएगा तो इन लोगों के हैंड्स जो है वो मजबूत होते रहेंगे और होते रहेंगे तो ये अलग अलग बिल्कुल करने में संलिप्त तो सही बात है। देखिए, इसके लिए पनाह देने के लिए सबसे ज़्यादा दोषी जो है वो बिहार की जनता है। बिहार की जो जनता है, या अब बिहार क्या कहें, पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश वही हालत है। जो जनता है ना, वो अपनी जाति के, अपने धर्म के जो गुंडे मवाली हैं उनको हीरो बना देती है।
मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है जो अनंत सिंह की दलाली करते रहेंगे। पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते रहेंगे। पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते रहेंगे। और जब क्राइम बढ़ता है तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। और इसलिए जो राजनीतिक दल है ना, वो भी इसलिए इन लोग को पनाह देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वोट इन्हीं के नाम पर आएगा। अब अनंत सिंह जैसा माफिया गुंडा मवाली जेल के अंदर से चुनाव लड़ता है, जीत जाता है। इस बार देखिए मुन्ना शुक्ला की हम बात कर रहे थे। मुन्ना शुक्ला लालगंज से विधायक रह चुका है, वैशाली के लालगंज से। और इस बार लोकसभा चुनाव में लालटेन छाप पर वो खड़ा हुआ था। वैशाली से राजद का उम्मीदवार था, ऐसे हार गया, लेकिन लालू ने उसको टिकट दिया था मुन्ना शुक्ला को। तो ये लोग गुंडे मवालियों को क्यों टिकट दिया जाता है? क्योंकि पार्टियों को भी लगता है, राजनीतिक दलों को भी, कि यहाँ की जनता ऐसी मतलब मूर्ख है या मतलब सड़ गई है, पब्लिक मतदाता ऐसे सड़ गए हैं। एक दबदबा कायम करने को लेकर भी क्या हाँ। कहा जा सकता है? क्योंकि एक खेमे में जहां अनंत सिंह है वहां दूसरे खेमे में बंटू सिंह नहीं, वो भी होता है। एक तो होड़ होती है कि ठीक है, मतलब हम नहले पर दहला फेंके, यदि उसने इसको लाया है तो मैं इसको ले आऊँ। अभी मैं एक, चूँकि चर्चा चली, एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ दर्शकों को। ये है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील पांडे। ये अभी 1-1.5 महीने पहले भाजपा में शामिल हुआ है और अभी चर्चा चल रही है कि इसके या इसके बेटे को तराड़ी उपचुनाव से भाजपा खड़ा करेगी। अब ये तस्वीर सन 2002 की। इस तस्वीर में ये AK-47 लिए खड़ा है, AK-47। मैं दर्शकों को बताऊं कि AK-47 जो है वो एक प्रतिबंधित हथियार है। मतलब कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है। ये हथियार सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई होता है। दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 राइफल बरामद हुई थी तो मुन्ना भाई को 2-3 साल जेल में रहना पड़ा था। उन पर टाडा के तहत केस चल गया था। तो ये बहुत गंभीर मसला है। तो देखिए, ये सुनील पांडे जो राम भक्त है, भाजपा का वरिष्ठ नेता है, इसके पास AK-47 है और तराड़ी में भाजपा इसी के सहारे अपनी नैया पार लगा रही है। तो कायदे से बिहार पुलिस को रेड करना चाहिए था सुनील पांडे के ठिकानों पर और इस AK-47 को बरामद करना चाहिए था। लेकिन यहाँ सब इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसे सब रीढ़ विहीन हो गए हैं, कायर और बुज़दिल हो गए हैं IAS IPS लोग, कि किसी की हिम्मत नहीं है सुनील पांडे को टच करने की। पुलिस भी है, वो सिर्फ गरीब लोगों को पीट पाट के ही उसी में जामबाजी समझती है। जी आपको क्या लगता है ये लगातार समर्थन करते, क्योंकि जेल जाने से पहले उन्होंने कहा था, समर्थकों से मुलाकात की और कहा कि आप, सरकार तो हमारी ही बनेगी और आप तेजस्वी यादव का पुरजोर समर्थन कीजिए। तो आपको क्या लगता है तेजस्वी की क्या भविष्य है? क्योंकि ठीक है, आपने शामिल तो कर लिया ऐसे लोगों को, लेकिन बिहार में तेजस्वी की क्या भविष्य है? आपको क्या लगता है? अब देखिए, तेजस्वी की छवि तो ठीक ठाक ही चल रही थी, युवाओं के बीच एक आकर्षण भी था क्योंकि उन्होंने मतलब नौकरियों को विमर्श के केंद्र में लाया था, रोज़गार की बात कर रहे थे। लेकिन कुछ गलतियां तेजस्वी ने भी की है, जैसे जो लालू राबड़ी राज पर जो एक जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ था, तो कायदे से तेजस्वी को साफ़ सुथरे लोगों को टिकट देना चाहिए था, लेकिन कुछ गलती उनसे भी हुई है। मुन्ना शुक्ला को टिकट देने की क्या ज़रूरत थी वैशाली से, या मुंगेर में आपको अशोक महतो की पत्नी को टिकट देने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब अभी भी आप उसी में उलझे हुए हैं। बंटू सिंह भी दहाड़ रहे हैं। पर बंटू सिंह को प्रवक्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर ये सब तो गलतियां हैं। अभी मुझे क्या लगता है, अभी जो मैं देख रहा हूँ, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें तेजस्वी यादव मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से लालटेन पकड़ा के चुनाव लड़वाएंगे, है ना। जो मुन्ना शुक्ला की पत्नी है अन्नू शुक्ला, वो लालगंज से लड़ेगी और पोस्टर पर फिर वही मुन्ना शुक्ला की तस्वीर रहेगी, एकदम हाथ में हथकड़ी लगाए हुए, लगेगा कि नेल्सन मंडेला है। और पब्लिक के बीच जाके एक सहानुभूति लहर पैदा करने की कोशिश करेगी अन्नू शुक्ला कि देखिए मेरे पति जेल में है और मुझे वोट दीजिए। और फिर बिहार की जो सड़ी हुई जनता है फिर जात पात के नाम पर उसको वोट देगी और फिर क्राइम बढ़ेगा तो नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करेगी। जी, फिर क्या लगता है आपको कि मतलब बिहार में जिस तरह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि एक तरफ आप कमान भी उन्हीं के हाथों में दे रहे हैं, उसके बाद प्रचार प्रसार भी हो रहा है तो बड़ी संख्या में उनका समर्थन करते नज़र आ रहे हैं, उसके बाद प्रशासन को भी दोष लगा रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया। और आजकल जो हो रहा है, शराब को लेकर भी कितनी मौतें हुई है, छपरा हो, सिवान हो, इस जगहों पे। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार तो और भी बद से बदतर होगा, तो
ये नैया पार को लेकर अब किसके हाथों में बागडोर होनी चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े झांसे तो हर कोई दे रहा है। एक प्रशांत किशोर भी आ गए हैं जो कि गांधीवादी कहते हैं और गांधी के रास्तों पर से बिफर नजर आते हैं, क्योंकि वो गांधी के रास्तों पे है नहीं, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है, ठीक है, और शराबबंदी कानून जो लागू है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये कैसे कहा जाए कि ये कैसे भक्त हैं जो उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए भी उनके चीज़ों को दरकिनार जी, जो गांधी जयंती पर शराब चालू करने की बात करते हैं, आप यही कहना चाहती हैं। सही कहा आपने। देखिए, बिहार की स्थिति तो अभी, अब मैं क्या कहूँ, बहुत मतलब नाजुक है। यदि मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो पूरा बिहार एकदम आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है और किसी तरह चल रहा है बिहार। लेकिन क्या बिहार में अब होगा भी क्या? मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन के सामने ऐसे चपरासी के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, 1.5 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदे से। लेकिन अपील नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है। तो और खाली डायलॉग में क्या कहते हैं सुशासन बाबू कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और इसी सुशासन बाबू ने, पलटू राम ने पिछले साल आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। और आनंद मोहन जो एक सज़ा याफ्ता खूनी था, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून किया था, उसको बाहर करने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया, कायदे कानून बदल दिए गए सरकार के। सोचिए, क्योंकि पलटू राम को ये लगा कि आनंद मोहन को बाहर कर देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतना गिर गया है, जिसका मतलब राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है, उस नैतिक रूप से दिवालिया हो गया है, जो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक जिलाधिकारी के हत्यारे को बाहर कर देता है जेल मैनुअल में संशोधन करके, आप बताइए उस राज्य में क्या होने वाला है। और पब्लिक को सबसे ज़्यादा दोषी तो पब्लिक है, पलटू राम और सल्टू राम तो बाद में आते हैं। सबसे ज़्यादा दोषी बिहार की पब्लिक है, जो फिर मैंने कहा, अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आएंगे, गांधी मैदान में जातीय रैलियां शुरू हो जाएगी। चंद्रवंशी चित्कार रैली, वैश्य हाहाकार रैली, कुर्मी ललकार रैली, है ना, कोयरी हुंकार रैली, है ना, और अंत में नतीजा क्या होता है? बिहार बंटाधार रैली, है ना। सारी जातियाँ लड़ती हैं आपस में, कोई हुंकार, कोई चित्कार, कोई ललकार, और अंत में बिहार का बंटाधार। तो जनता को सोचना चाहिए कि बिहार किधर जा रहा है। जी, आपको क्या लगता है किसके हाथ में जाना चाहिए कि ये बिहार थोड़ा सा ट्रैक पे आए, जो डिस्ट्रैक्ट हो गया है? क्योंकि अब प्रशांत किशोर महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जी, और महिलाओं को फोकस जो लोग करते हैं तो उनकी नैया तो पार हो ही जाती है, तो वो एक झांसा तो दे ही रहे हैं। क्या लगता है? नहीं, ठीक है, महिलाएं तो एक बड़ा वोट बैंक है ही, इसमें शक नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर महिलाओं पर कर रहे हैं तो मुसलमानों पर भी कर रहे हैं। कहते हैं कि 75 सीटें मुसलमानों को देंगे। देखिए, ये तो है अपनी जगह पर, लेकिन देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से वामपंथी विचारधारा का हूँ और वामपंथियों में से ही कुछ उम्मीद है। लेकिन दुख की बात है कि बिहार की राजनीति में वामपंथी दल जो है वो काफ़ी हाशिए पर चले गए हैं। अभी 2 सांसद हैं, दोनों जो माले के सांसद इस चुनाव में गए हैं, और 14-15 के आसपास विधायक हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो वामपंथी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो हाशिए पर चली गई हैं, और जो गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे हैं, उनके हाथों बिहार की सत्ता है। जी, तो क्या लगता है बिहार में अवतार की ज़रूरत है? अवतार, ये तो हो गया भगवान कृष्ण का कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। तो अब अवतार तो देखिए, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं कैसे कहूँगा कि हाँ विष्णु का 10वां अवतार जो है, कल की अवतार एकदम बिहार में आ जाए और वो करे। अवतार का नहीं है, बिहार की, जिस तरह कहा कृष्ण ने भी कहा था कि जब चरम पर आ जाएगा तो मुझे आना पड़ेगा, तो बिहार में वही श्लोक में कह रहा था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, कृष्ण ने कहा था, लेकिन मैं तो नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता कि एकदम बादल फटेंगे और आकाशवाणी होगी या प्रभु प्रकट होंगे। वो सब नहीं है। अंत बिहार की जनता को ही देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, बिहार के लोगों को ही देखना पड़ेगा। कोई बाहर का आदमी आके बिहार को नहीं संवारने वाला है। लेकिन जितने लोग उठे हैं उनमें भी तो वो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। सही कहा आपने, नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी वर्तमान समय में तो बिहार का भविष्य बहुत मतलब अंधकारमय लग रहा है। लेकिन वही है कि उम्मीद पर दुनिया चलती है, तो चलिए हम लोग भी कुछ अच्छा की उम्मीद करें बिहार के लिए। जी जी, तो आप भी एक सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से मुन्ना शुक्ला को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही है कि उनको अभी भी न्याय चाहिए, इतने मामलों में संलिप्त होने के बाद भी, जैसा कि आपने कहा कि हम भी एक पहल करेंगे इसके रिगार्डिंग।
नहीं मैं तो यही ना कर सकता कि मुन्ना शुक्ला को तिहाड़ भिजवाने के लिए मैं पटना हाई कोर्ट में PIL कर सकता हूँ, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, 1 महीना तक देख लेता हूँ बिहार सरकार का रुख। 1-2 महीना में नहीं कुछ होता है तो फिर हम लोग PIL करेंगे, कोर्ट का आदेश होगा तो फिर बिहार सरकार को भेजना ही भेजना होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे IPS अमिताभ दास हमारे साथ, और जिस तरह से बेबाकीपन से इन्होंने बातें की है और सारे पक्ष को रखा है, वाकई अगर इसी तरह प्रशासन जो है अगर मुस्तैद नज़र आए, सरकार में बैठे लोग जो हैं वो पूरी क्राइम को देखते हुए भी कोई उचित कदम नहीं उठा रहे हैं, अगर इसी तरह बेबाकी से कदम उठाए जाएँ तो शायद बिहार की तस्वीर आने वाले दिनों में बहुत हद तक बदल जाएगी। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही बड़ी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24।